अब हम भारतीय रुपए की ताकत में होते इंटरनेशनल इजाफे का डीएनए टेस्ट करेंगे। अब ग्लोबल ट्रेड में भारत के रुपए ने भी एंट्री मार ली है और जल्दी दुनिया के कई देश भारत के साथ भारत की करेंसी यानी कि रुपए में ट्रेड करने लगेंगे। दुनिया के 18 देशों ने भारत के साथ रुपए में कारोबार करने की दिलचस्पी दिखाई है और इन देशों में रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ओमान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में भारतीय रुपए को भी इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए का इस्तेमाल होना मतलब क्या है, ये अब आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं। इसका पहला फायदा यह है कि अब भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेटलमेंट रुपए में हो सकेगा। रूस और कुछ अन्य ट्रेड पार्टनर देशों के साथ घरेलू करेंसी में ट्रेड हो सकेगा। दूसरा फायदा यह है कि भारत को डॉलर की कमी झेल रहे देशों के साथ व्यापार करने में सहूलियत होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे श्रीलंका जैसे देश भारत से रुपए में व्यापार कर पाएंगे। और तीसरा फायदा यह है कि जब ग्लोबल मार्केट में कोई देश हमसे भारतीय रुपए में लेन देन करेगा तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ और दबाव कम होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे दुनिया भर के देश भारतीय रुपए को स्वीकार करेंगे और ग्लोबल मार्केट में डॉलर की तरह भारतीय रुपए का जलवा भी बनेगा। अठारह देशों के बैंक हमारे भारतीय बैंक में एक स्पेशल वॉस्त्रो रुपी अकाउंट, इंडियन रुपी अकाउंट खोलेंगे, जिसकी वजह से जो भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर भाई आयात या निर्यात करते हैं उसकी जो बिलिंग होती है वो सब सेटलमेंट और बिलिंग अब सीधी सीधी इंडियन रुपी में होगी। अभी तक ये सब यूएस डॉलर में होता था और हम सभी जानते हैं कि डॉलर की कीमत में बहुत सी फ्लक्चुएशन आती हैं, जिसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में पड़ता था। क्योंकि अब ये सेटलमेंट इंडियन रुपी में हो जाएगी और ये जो 18 देश हैं इनमें एक बहुत बड़ी इकोनॉमीज जैसे जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और रशिया भी है, सिंगापुर और बहुत से छोटे अफ्रीकन देश हैं। इन सब की करेंसीज की फ्लक्चुएशन डॉलर के मुताबिक बहुत कम है, इसलिए जो करेंसी हेजिंग कॉस्ट होती है वो किसी भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के लिए अब एक उतनी बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी। ये इसका लाभ छोटे एक्सपोर्टर और छोटे इंपोर्टर को बहुत सा मिलेगा। आज के परिवेश में जहां हम देख रहे हैं यूक्रेन वॉर के चलते यूएस डॉलर की कीमत में ज़बरदस्त उछाल आ रहा है, इस सब को देखते हुए एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि और भी देश इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि आज हमारी भारतीय इकोनॉमी सबसे दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हर देश हर कंपनी भारत में ट्रेड करना चाहती है। ग्लोबल ट्रेड में भारतीय रुपए का इस्तेमाल होने से रुपए का रुतबा तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारतीय इकोनॉमी को भी फायदा होगा। भारत के साथ रुपए में कारोबार करने के इच्छुक देश अब भारत के बैंकों के साथ भारत में वोस्त्रो अकाउंट खोल सकते हैं और अपने देश के बैंक के साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रुपी वोस्त्रो अकाउंट क्या है। वैसे तो ये एक फाइनेंशियल टर्म है, लेकिन हम आपको आम बोलचाल की भाषा में इसका मतलब भी समझा देते हैं। वोस्ट्रो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका, यानी वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब है आपका खाता। जब देश का कोई घरेलू बैंक विदेश की किसी बैंक में मुद्रा रखता है उसको वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। वोस्ट्रो अकाउंट तब खोला जाता है जब किसी देश के बैंक के दूसरे देश में कोई ब्रांच नहीं होते हैं। वोस्ट्रो खातों के जरिए एक बैंक का पैसा विदेश में दूसरे बैंक के पास जमा रहता है और जिसके जरिए बैंक विदेश में भुगतान करते हैं। आमतौर पर वोस्ट्रो खातों का इस्तेमाल विदेशी व्यापार के लिए होता है। ये वोस्ट्रो
टर्म को आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। वैसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले 6 महीने में दुनिया के 18 देशों ने 50 स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोले हैं और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में 60 स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट बनाने की मंजूरी भी दी है। एचडीएफसी बैंक और यूको बैंक सहित करीब 30 बैंकों ने रुपए में विदेशी व्यापार सुविधा देने के लिए विशेष रूपी वॉस्ट्रो शुरू की है। इसमें से अब तक 30 खातों में लेन देन शुरू हो गया है। वॉस्ट्रो अकाउंट से भारत से व्यापार करने वाले देशों का भुगतान भारतीय रुपए में मिल सकेगा और भारत भी इन देशों को रुपए में पेमेंट कर सकेगा। आरबीआई ने पिछले वर्ष जुलाई में रूस के 2 सबसे बड़े बैंक स्पर बैंक और बीटीबी बैंक को भारत में वॉस्ट्रो खाता खोलने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा एक और रूसी बैंक गाज़प्रोम ने भी कोलकाता में यूको बैंक के साथ वॉस्ट्रो खाता खोला है। ऐसे ही 20 वॉस्ट्रो खातों के जरिए भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए रुपए में भुगतान करने की सुविधा शुरू भी हो चुकी है। रूस के बाद भारत अब सऊदी अरब के साथ भी रुपए में कारोबार शुरू करने की संभावनाएं तलाश रहा है। इन देशों में यानी इन दोनों देशों के साथ भारत का रुपए में लेन देन शुरू होना देश की करेंसी के ग्लोबलाइजेशन की तरफ एक मजबूत कदम होगा, क्योंकि अगर 2 बड़े देशों के साथ भारतीय करेंसी में ग्लोबल ट्रेड शुरू हुआ तो कई और देश भी भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए आगे आएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि डीजीएफटी ने जुलाई 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी करके ग्लोबल ट्रेड में भारतीय करेंसी की हिस्सेदारी बढ़ाने का पहला बड़ा कदम उठाया था और इसके पीछे मोदी सरकार की मंशा क्या है ये भी समझिए। दरअसल सरकार वर्ष 2047 तक इंडियन करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के तौर पर स्थापित करना चाहती है और इसका मकसद आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारतीय करेंसी को दूसरी करेंसियों के बराबर ताकतवर बनाना है। वैसे चीन ने भी युआन के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका था क्योंकि चीन अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करने के लिए बदनाम है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है और इस बात का सबूत यह है कि दुनिया के 18 देशों ने भारत के साथ भारतीय करेंसी यानी रुपए में ट्रेड करने की इच्छा जताई है। इन देशों में ब्रिटेन, जर्मनी और रूस जैसे देश भी शामिल हैं। एक वक्त था जब ग्लोबल व्यापार में सिर्फ अमेरिकी डॉलर का राज चलता था, लेकिन धीरे धीरे दूसरे देशों की करेंसी ने भी ग्लोबल ट्रेड में दखल रखना शुरू किया। हालांकि अभी भी दुनिया में होने वाले कुल व्यापार में सबसे ज्यादा कारोबार अमेरिकी डॉलर में ही किया जाता है। अभी ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की हिस्सेदारी करीब 40% है। दूसरे नंबर पर यूरो है, करीब 37% ग्लोबल ट्रेड इसी करेंसी में होता है और इसके बाद अन्य देशों की करेंसी का इस्तेमाल ग्लोबल ट्रेड में बेहद कम है, जैसे कि ब्रिटेन की करेंसी पाउंड लगभग 5.89%, चीन की युआन 2.7%, जापान की येन 2.58%, कनाडाई डॉलर 1.64% और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.27% और हांगकांग डॉलर 1.17%। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड का सिर्फ लगभग 0.21% हिस्सा ही रूस की करेंसी रूबल में होता है और अब भारत भी इस इलीट क्लब में शामिल होने वाला है जिसकी करेंसी का इस्तेमाल ग्लोबल ट्रेड में होगा। हालांकि ग्लोबल ट्रेड में भारतीय करेंसी को जगह बनाने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही ग्लोबल ट्रेड में भारत का सिक्का भी चल निकलेगा और इसलिए यह भारतीय रुपए के लिए अच्छी खबर थी जो आपको जाननी चाहिए थी। जी न्यूज़।